दोनों की रिश्तेदारी आपको पता है ना, अखिलेश जी और लालू। मैं जानता हूं दोनों रिश्तेदारी का कुछ असर हो जाए। अखिलेश और लालू यादव दोनों समधी हैं, ये हमको पता है, मैंने काम किया है साथ में, मैं जानता हूं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस तरह के हालात इन चुनाव के अंदर बन रहे हैं और जिस तरह की बातें नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य के बारे में सामने आ रही है, क्या उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई सीरियस दिक्कत है? क्योंकि कभी वो प्रधानमंत्री जी के पैर छूने लगते हैं, किसी सरकारी कार्यक्रम में वो कुछ करते हैं, किसी के सर पे गमला रख देते हैं। कभी कभी हमको भी लगता है कि सम्राट भाई भी उनको जाके समझा रहे हैं कि नहीं नहीं मुख्यमंत्री जी ऐसा मत करिए। दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चल रही है और सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, कोई गलतफहमी नहीं है, परसेप्शन बनाया जा रहा है। मैंने क्या कहा कि सवेरे किसी एक पार्टी का ट्वीट आप देखिएगा, वो किसी एक घर में हत्या हुआ उसको बड़ा न्यूज बनाने का प्रयास कर, क्योंकि 30% मतदाता उसके पास है, ये मैं मानता हूं, बस वही दिखते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो परसेप्शन बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी बिहार के नेता है, विश्वकर्मा है, जिसने बिहार की कल्पना की, बिहार के चीजों को स्थापित किया है। बिहार की सुंदरता जाके देखिए, नालंदा देखिएगा, ये सिर्फ नीतीश कुमार का विजन है। बापू टावर बगल में 1 किलोमीटर पे आप चले जाइए, ये नीतीश कुमार का विजन है। आप गंगा पथवे चले जाइए, नीतीश कुमार का विजन दिखेगा। पटना हो या बिहार के किसी इलाके में आप चले जाइए, नीतीश कुमार ने विजन दिया 6 घंटे कि 6 घंटे में एक गांव से पटना पहुंचाऊंगा, पहुंचा दिया। कहा 5 घंटे में, कहा 5 घंटे में पहुंचा दिया। अभी मैं जब घोषणा कर रहा था तो बार बार पूछते थे 4 घंटा में पहुंच जाएगा ना। इतना केयरफुली वो मॉनिटरिंग करते हैं। इसलिए दीपक जी, किसी को कंफ्यूजन हो, किसी को परसेप्शन बनाना हो, बनाते रहिए। बिहार की जनता नीतीश के साथ खड़ी है, ये स्पष्ट है। नहीं, नीतीश यानी कि इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? नीतीश तो, और लालू के बीच की लड़ाई में बीजेपी कहाँ है? हम सहयोगी हैं। कब तक सहयोगी रहेंगे? कब तक सहयोगी की भूमिका में रहेंगे? कब तक रहेंगे? ये एक सवाल मतलब सब लोग। देखिए एक चीज स्पष्ट है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मतलब अब बीजेपी तो बिहार में अपना घर जरा के उजाला देख रही है। नहीं, हमने क्या कहा, 2000 से नीतीश कुमार को नेता माना है। आप 25 साल के बाद क्यों जगे हैं? आप 25 साल आपको लग गया जगने में। हम लोग 25 साल से एक्टिव हैं कि नीतीश के नेतृत्व में। और मैंने कहा कि नीतीश कुमार हैं तो हम सहयोगी हैं, नहीं तो फिर फ्रंट फुट पर भारतीय जनता पार्टी है। तो इसके बाद खेलती क्यों नहीं है? यही तो पूछते हैं लोग। करेंगे, खेलती क्यों नहीं है? समय पर होगा। ये समय कब आएगा दीपक सम्राट जी, जी? दीपक 25 साल हो गए, ये समय कब आएगा? देखिए, अब सिर्फ एक ही राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जूनियर पार्टनर है पूरे देश के अंदर, और वो भी बिहार, जो पॉलिटिकली इतना सेंसिटिव है। देखिए, जूनियर और सीनियर की बात नहीं है। और लोगों ने आपको बड़ी पार्टी बनाई है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटों पर जीतते रही है, लेकिन हम नेता मानते रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, नीतीश के नेतृत्व में लगातार सरकारें बनाती रही है भाजपा। ये पहला मौका नहीं है। 6 बार 7 बार बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया है, और आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम खड़े हैं। जो एक सवाल इसलिए अहम है, प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन रखा है कि 2047 यानी 100 वर्ष जब आजादी के होंगे तो भारत एक विकसित राष्ट्र बनाना ही है हमें। अब अगर बिहार विकसित नहीं हो, उत्तर प्रदेश विकसित नहीं हो, मध्य प्रदेश, तो ये लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता है, इस मिशन को कामयाब नहीं किया जा सकता है। और बिहार के बिना ये संभव नहीं है। आप बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपको लगता है बिहार इसके लिए तैयार है? एकदम तैयार है। अब मैं बताता हूं कि बिहार जैसे राज्य को, मैंने शुरू में ही कहा कि मेरी कमजोरी हमारी संख्या है और मेरी ताकत भी संख्या है, बल है। 14 करोड़ आबादी, जब तक इस देश में जीएसटी लागू नहीं हुआ था, हमको एहसास ही नहीं था कि हम हिंदुस्तान के मार्केट हैं। आज जीएसटी से लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि बिहार जैसा राज्य देता भी है और लेता भी है। बिहार जैसे राज्य, हमारा आमदनी, क्योंकि बिहार में 3,17,000 करोड़ का हम बजट पेश करते हैं, तो हमारा रेवेन्यू मात्र 60,000 करोड़ है।
और उसके बाद दिल्ली के तरफ ही रास्ता देखना है। मोदी जी की कृपा रही कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 14 लाख करोड़ रुपया हमको दिया, और उसके पहले की भी सरकार को हमने देखा है। यूपीए के 10 साल में हमको 1,93,000 मतलब 2 लाख करोड़ भी हमको नहीं मिला। तो बिहार जैसे राज्य के लिए डबल इंजन की सरकार होना एक अत्यंत ही जरूरत है। और मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत बनाना और 2047 तक विकसित भारत बनाना, उसमें बिहार एक बड़ा योगदान देगा। क्योंकि मैंने तो उस बिहार को टेक ओवर किया था जब मैं पहली बार मंत्री हुआ था, तो बिहार का बजट 6,000 करोड़ का था, और आज बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का बजट। तो ये नीतीश कुमार के प्रयास और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रयास है, इसलिए बिहार बदल रहा है। इसको प्रधानमंत्री का प्रयास क्यों नहीं सीधा कहते हैं? पहले भी आप बिहार को सिस्टम में लाना, बिहार के चीजों को व्यवस्थित करना, ये नीतीश कुमार ने किया, ये दूसरे नेता ने नहीं किया। इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सहयोग किया, नीतीश जी ने पूरे बिहार को सिस्टम में लाया। नहीं तो आप पटना आते तो पटना एयरपोर्ट से आते आते आपको यहां तक 10 बंदूक वाले मिल जाते आपको गाड़ी से, कहीं इधर लटका हुआ कोई उधर लटका हुआ। आज आपको एको को नहीं मिला होगा। यही है रूल ऑफ लॉ। एक हथियार बंद आपको नहीं मिल सकता है। और हम गोली चलाने तो नहीं कहते हैं, लेकिन गोली यदि कोई पुलिस वाले पे चलाएगा तो उसको छोड़ने भी नहीं कहते।